बार की बात है, वृंदावन में एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था, जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत चंचल और नटखट था, लेकिन वह जीवन के बारे में कुछ नहीं समझता था। एक दिन खेलते खेलते वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं और वह सोचने लगा कि जीवन का असली मतलब क्या है। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मोहन को मुस्कुराते हुए देखा और उसके पास आ गए। मोहन ने भगवान को पहचान लिया और खुशी से हे कृष्ण, क्या आप मुझे जीवन के बारे में कुछ बताने आए हैं? बिल्कुल मोहन, जीवन एक सुंदर यात्रा है। यह कई रंगों और अनुभवों से भरा हुआ है। तुम समझना चाहोगे? जी हाँ, कृपया बताइए। देखो, जीवन में खुशी और दुख दोनों होते हैं, जैसे दिन और रात। यदि तुम सिर्फ खुशी की तलाश में रहोगे, तो दुख तुम्हें निराश करेगा। इससे ओके को से इसलिए इन दोनों को स्वीकार करना सीखो। दुख से भागने का उपाय नहीं, बल्कि उसे समझने का उपाय है। जब तुम दुख को स्वीकार करोगे, तब तुम उसमें से सीख सकोगे। जैसे एक फूल की सुंदरता तभी निखरती है जब वह कांटों के बीच खिलता है। समझ गया, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है। डर जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे काबू में रखने की ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो तुम मजबूत बनते हो, मानो तुम तैरना सीख रहे हो। पहले तुम्हें पानी का डर लगता है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे उसमें जाते हो, तो तुम तैरना सीख जाते हो। इसी तरह अपने डर का सामना करो और तुम पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो। कृष्ण, क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? बिल्कुल। जीवन का उद्देश्य केवल खुशी पाना नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशी में भी शामिल होना है। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब तुम्हारी आत्मा को सच्ची खुशी मिलती है। छोटी चीजें करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो, परिवार का ध्यान रखो और जरूरतमंदों की मदद करो। जीवन में यही सच्ची खुशी है। धन्यवाद कृष्ण, मुझे अब जीवन के बारे में बहुत कुछ समझ में आया है। याद रखो, मोहन, जीवन एक सफर है। इसे खुशियों और दुखों के साथ जीना है। हर अनुभव से सीखना है।